हेलो डियर स्टूडेंट, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 8 का मॉडल पेपर जो गवर्नमेंट ने ब्लूप्रिंट के हिसाब से जारी किया है वो हल करेंगे। आपके जो पेपर है बोर्ड एग्जाम 2026 में कैसा आने वाला है, किस प्रकार के प्रश्न होंगे, सेम पैटर्न रहेगा, प्रश्न थोड़ा चेंज हो सकता है, तो आप इस प्रकार के प्रश्नों की जरूर तैयारी करें। हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे। इसके अंदर पार्ट फर्स्ट में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, 7 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है आर्टिकल का आया हुआ है, वो आपका आर्टिकल है, आपको मिलने वाला है। इन मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस। यहां पर देखो भी इन मिडल, इन द मिडल द प्रीपोजिशन आएगा, इसमें द आर्टिकल आएगा, सी ऑप्शन आपका क्या होगा भी करेक्ट होगा। इसके अंदर इनके बाद में और कोई वर्ड हो उसके बीच में आपको लगाना हो तो आप द का प्रयोग ही करें। 2 नंबर क्वेश्चन है वो आपका इसी प्रकार आने वाला है, विच ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। विद्युतीय संचार के लिए इनमें से क्या चीज है वो संबंध नहीं रखती है या संबंधित नहीं है। अब यहाँ पर 4 आपको वर्ड मिलेंगे, 3 वर्ड है वो इससे संबंधित हैं, 1 वर्ड है वो इससे संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज इससे संबंधित है, व्हाट्सएप से भी हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ईमेल से भी कर सकते हैं, अर्थात विद्युतीय संदेश कैसे भेज सकते हैं, पोस्ट कार्ड से नहीं भेज सकते। ए ऑप्शन इसमें आपका क्या होगा भी करेक्ट होगा। ऐसा प्रश्न बन सकता है कि आपकी क्लास के अंदर निम्न से क्या चीज नहीं है। 3 ऐसे आइटम देंगे जैसे ब्लैक बोर्ड, डस्टर, टेबल दे देंगे, एक ऐसा आइटम देंगे जो आपकी क्लास के अंदर नहीं होता, तो वही आपका इसमें ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है वो साउंड से संबंधित आने वाला है। विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स हैव डिफरेंट साउंड। डिफरेंट साउंड चूज करनी है। यहाँ पर एक ही वॉल, कोल, बोल, तीनों की साउंड सेम है। यहाँ पर सेल ये अलग है, वॉल, कोल, बोल, सेल, तो बी ऑप्शन इसमें आ गया होगा भी करेक्ट होगा। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर संजीव और एक्सीलेंट टेस्ट वर्क के सभी मॉडल पेपर पिछले साल के और इस साल के हल उपलब्ध है, तो आप चैनल पर जाकर जरूर देखें। द चिल्ड्रन, यहाँ पर आपको क्या करना है, इज एम आर या वॉज का प्रयोग करना है। प्लेइंग इन द पार्क येस्टरडे, यहाँ पर एक एडवर्ब दी गई येस्टरडे। येस्टरडे होता है बीता हुआ कल, अर्थात यहाँ पर पास्ट टेंस आएगा। तो यहाँ पर इज एम आर ने आकर वर आएगा, क्या आएगा अभी वर, क्योंकि येस्टरडे आया हुआ है। अगर टुडे आता तो आप यहाँ पर आर लगाते, क्योंकि चिल्ड्रन है वो क्या भी बहुवचन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें मॉडल भरना है आपको। ही इज वेरी डल, वह बहुत ही मंदबुद्धि है या कमजोर है पढ़ने में, सो इसलिए ही पास, वह पास होने की संभावना उसकी कितनी के भी बहुत कम संभावना है, माइट आएगा। अगर आकाश में बादल बिल्कुल नहीं है, बरसात होने की संभावना कितनी है भी बहुत कम संभावना होती है, तो भी माइट आता है। अगर कोई व्यक्ति कमजोर है, बच्चा कमजोर है पढ़ने में, उसके पास होने की संभावना भी बहुत कम है, हो सकता है पर संभावनाएं, पॉसिबिलिटी बहुत कम है, तो माइट आएगा। नेवर प्ले इन द मिडल ऑफ द रोड, यहाँ पर क्या प्रीपोजिशन भरना है, तो यहाँ पर देखो इन द मिडल, दा से पहले हमेशा क्या लगाओ भी इन लगाओ। नेवर प्ले इन द मिडल ऑफ द रोड, सड़क के मध्य में मत खेलो। अब यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 7 है, कमला गो बाई बस नवेडेज। नवेडेज आता है तो इसका मतलब है प्रेजेंट टेंस अप्लाई करना है आपको, क्या करना है अभी प्रेजेंट। अब यहाँ पर हेड नहीं आ सकता, नन ऑफ दीज नहीं आएगा, हैव टू और हैज टू में से आएगा। तो कमला एक वचन है तो हैज आएगा, बहुवचन होता करता तो यहाँ पर हैव आता। कमला हैज टू गो बाई बस नाउअडेज, इन दिनों में कमला को बस से जाना पड़ता है। अब पार्ट 2 है, इसके अंदर क्या है अभी, यहाँ पर एक पैसेज आएगा, यहाँ पर 4 या 5 वर्ड मिलेंगे, इनमें से चूज करके आपको यहाँ पर फिलअप करने। 8 अंक आने वाला है, 2-2 अंक के आएंगे। प्लेटफॉर्म जानते ही हो, रेलवे प्लेटफॉर्म होता ही है, नॉइज आवाज होती है, फर्स्ट होता है प्रथम, हैंड होता है हाथ, जर्नी होती है यात्रा। इट वॉज मीना फर्स्ट ट्रेन, यह मीना की प्रथम ट्रेन जर्नी थी। तो यहाँ पर 8 नंबर में क्या लिखोगे भी, ये जर्नी लिखोगे। ये मीना की प्रथम रेलगाड़ी यात्रा थी। शी वॉज एक्साइटेड, वह बहुत उत्तेजित थी, टू सी द ह्यूज ट्रेन, एक विशाल ट्रेन को देखने में उसको बहुत ही उत्साह था। ऑन द, कहां पर आने वाली थी भी, ऑन लगाओ तो प्लेटफॉर्म आएगा, यहाँ पर भी प्लेटफॉर्म।
जब वो ट्रेन है प्लेटफॉर्म पर आएगी, उसको देखने में उसकी रुचि थी। द ट्रेन मेड ए लॉट ऑफ, ट्रेन ने पैदा किया ए लॉट ऑफ, बहुत ज्यादा। क्या होता है जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती है तो नॉइज, शोर होता है। यहाँ पर क्या लिखोगे भी, NOISE, देख के लिखना है आपको। एज इट केम टू ए स्टॉप एट द स्टेशन, जब स्टेशन पर आती है, मीना हेल्ड हर फादर्स, उसने, मीना ने पकड़ रखा था, क्या पकड़ रखा था अभी, अपने पिताजी का हाथ। तो 11 नंबर में आप क्या लिखोगे भी, हैंड लिखोगे। क्या लिखोगे भी, हैंड। अब आपको देख के लिखने हैं। 8 नंबर में जर्नी आएगा, 9 नंबर में क्या आएगा भी, प्लेटफॉर्म आएगा, 10 नंबर पर क्या आएगा भी, नॉइज आएगा, 11 नंबर पर हैंड आएगा। और यहां पर भी लिख सकते हो आप 8 नंबर लगाकर, 9 नंबर, इस प्रकार 10 नंबर, 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 है, वो आपका बहुवचन से संबंधित आएगा। आपको राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स, बहुवचन बनाने। सेंचुरी और मैन, सेंचुरी एक वर्ड है, शताब्दी, इसके अंत में देखो भी वाई आया हुआ है, और वाई से पहले क्या है भी, आर आया हुआ है। ये नियम है कि अगर अंत में वाई आए, वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आए, तो वाई को हटाकर IES लगा देते हैं। तो CENTURIES लिखोगे, सेंचुरीज। जैसे बेबी, वाई से पहले क्या है अभी, कॉन्सोनेंट है, तो क्या करेंगे, प्लूरल बनाएंगे, तो BAB लिखो, वाई हटाकर IES लगा दो, बेबीज। मैन का क्या होगा अभी, MA की जगह E लगा दो, मैन ही हो जाएगा, मैन का मैन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए भी क्वेश्चन नंबर 13, देखो राइट द मिसिंग लेटर। 13 नंबर क्वेश्चन है, आपकी बुक से कोई वर्ड चुने जाएंगे, इसमें हमें जो खाली स्थान छोड़े गए बीच में मिसिंग लेटर हैं, इनको आपको भरना है। जैसे यहाँ पर दिया गया है प्रेजेंट, PRE, यहाँ 1 नंबर पर लिख दोगे PRESENT, प्रेजेंट। प्रेजेंट माने क्या होता है अभी, उपहार होता है। यहाँ पर क्या है अभी, MEMORY, मेमोरी। मेमोरी क्या होती है अभी, याददाश्त। कैपिटल है, कैपिटल में लिख दोगे MEMORY, मेमोरी, याददाश्त भी कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 है, वो आपके जो यातायात के नियम हैं उनसे संबंधित आने वाला है, ट्रैफिक रूल्स। तो इनका वीडियो हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोड है, 100 प्रश्न हमने डाले हैं इस प्रकार के। और ये 16 नंबर प्रश्न है, वो भी क्या है अभी, रोड सेफ्टी से संबंधित है। तो ये 2 नंबर और 2 नंबर, 4 नंबर का काम हमने 100% डाले हुए हैं, वो देखोगे तो आपके सारे सही हो जाएंगे। वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में हम आपको अपलोड करवाएंगे। वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। सो दैट, या एंड में से यूज करना है, तो कंजक्शन आएगा सो दैट, ताकि वी कैन कीप आवर सेल्वेज सेफ, हम अपने आप को सुरक्षित रखे सकें। आगे देखो भी 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है अभी, अरेंज द फ्लोइंग वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। आपको इनको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। पहले कर्ता आएगा, उसके बाद में क्रिया आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आने वाला है। तो इस पहले यहाँ पर देखो भी डेली, टेक, वी, एक्सरसाइज। यहाँ पर 1 नंबर पर आप क्या लिखेंगे भी, कर्ता लिखेंगे। कर्ता इसमें क्या होगा भी, कोई नाउन या प्रोनाउन होगा, तो यहाँ पर वी आएगा, क्या आएगा भी, वी। इसके बाद में वर्ब आएगी, तो यहाँ पर टेक वर्ब है, वी टेक। फिर क्या होगा भी, ऑब्जेक्ट है एक्सरसाइज, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेनी, वी टेक, हम लेते हैं एक्सरसाइज डेली, रोजाना, या हम डेली एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे भी, एक्सरसाइज। कुछ नहीं, देख के आगे पीछे लिखना है इनको। अब डेली लास्ट में आ जाएगा, टाइम होगा वो यहाँ पर लिखना है आपको लास्ट में, जैसे डेली, यस्टरडे, टुडे, ठीक है, नेक्स्ट डे, टुमारो, इनको आप लास्ट में रखेंगे हमेशा। वी टेक एक्सरसाइज डेली। इसी प्रकार 2 नंबर देखो भी, सेंसेस हैव 5 वी, इसमें भी प्रोनाउन वी है, तो हम सबसे स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे भी, वी लिखेंगे। इसके बाद में वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो यहाँ पर वर्ब है हैव। अब सेंसेस कितने भी, 5 हैं, तो ये एडजेक्टिव पहले आ जाएगा, 5 सेंसेस।
इस प्रकार। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया अभी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पर भी 4 वर्ड दिए गए हैं रोड सेफ्टी से संबंधित, इनका प्रयोग आपको यहाँ पर करना है। ऑलवेज वेयर ए वाइल राइडिंग ए बाइक, एक बाइक को चलाते समय हमेशा क्या पहनना चाहिए भी, क्लीन हेलमेट जम्स ट्रैफिक, तो यहाँ पर हेलमेट आएगा। क्या पहनना चाहिए भी, हेलमेट। वी शुड कीप अवर सराउंडिंग्स, हमें रखनी चाहिए हमारे चारों तरफ के वातावरण को, टू अवॉइड डिजीज, बीमारियों को दूर रखने के लिए क्या रखें भी, क्लीन रखें, साफ रखें। यहाँ पर 2 नंबर में आप क्या करोगे भी, क्लीन करोगे, 1 नंबर में हेलमेट का प्रयोग करोगे। पार्ट 3 में देखो भी 17-18 नंबर क्वेश्चन है, वो इसी पैसेज के अंदर से प्रश्न छांटकर आपको लिखने हैं। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, नीचे क्वेश्चन है उनके आंसर आपको लिखने हैं। आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट ए रोल टॉप डेस्क। आई स्पॉटेड इट, मैंने इसको चिन्हित किया, इन ए जंक शॉप, एक जंक शॉप के अंदर, ब्रिडपोर्ट के अंदर है वो, ये रोल टॉप डेस्क है। द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी, आदमी ने मुझसे कहा कि यह 19th सेंचुरी के पूर्व की है एंड ओक की है। आई हैड वांटेड वन, मुझे एक चाहिए, बट दे आर फार टू एक्सपेंसिव, वे बहुत खर्चीली थी। एक्सपेंसिव क्या था, खर्चीली। दिस वन वाज इन बैड कंडीशन, एक उनमें से ऐसी थी टेबल, रोल टॉप डेस्क थी, गोल घुमावदार एक डेस्क, वो बैड कंडीशन में थी, बुरी स्थिति में थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, वो कई टुकड़ों में थी। वन लेग क्लम्सली मेंडेड, उसकी एक टांग है उसको बुरी तरीके से मरम्मत की गई थी उसकी। स्कॉर्च मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, स्कॉर्च घसीट के उसके निशान थे उस पर घसीट के। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, इसके लिए मुझे बहुत कम पैसा देने था। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, मैंने सोचा मैं इसको सही कर लूंगा। इट वुड बी ए रिस्क, ये एक जोखिम थी, ए चैलेंज था, बट आई हैड टू हैव इट, मुझे इसको लेना था। आई पेड द मैन, मैंने आदमी को उसका भुगतान किया। ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम, मैंने उसको मेरे कार्यस्थल पर लेके आया। एट द बैक ऑफ गैरेज, गैरेज के अंदर। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और मैंने क्रिसमस ईव है उस पर मैंने कार्य स्टार्ट कर दिया। अब देखो भी थोड़ा परिवर्तन करना है आपको, और आपको यहाँ पर आप अपने बातें लिख सकते हो। पहला प्रश्न है, हाउ ओल्ड वाज द डेस्क, हाउ ओल्ड, कितनी पुरानी थी, तो रोल टॉप डेस्क है वो कितनी पुरानी थी। और वेयर माने होता है कहाँ, वेयर डिड द ऑथर फाइंड इट, ऑथर को वो कहाँ मिली। अब पहले में देखो भी क्या करना है, अभी आपको लिखना है द रोल टॉप डेस्क, द रोल टॉप डेस्क। यहां पर ये लिखोगे इट है ना, इसकी जगह ये लिख दोगे द रोल टॉप डेस्क, यहां पर वॉज लिखेंगे, वॉज। अब ये लाइन लिखेंगे अर्ली 19th सेंचुरी, क्या लिखेंगे अभी, अर्ली 19th सेंचुरी। ऊपर देख के लिखना है आपको, लिख सकते हो आप, पहले प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। एंड ओक लिख सकते हो, एंड ओक। दूसरा प्रश्न है, वेयर माने कहां, स्थान पूछा गया और लेखक को वो कहां मिली भी। ऑथर स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, इसका उत्तर क्या लिखोगे, द ऑथर, यहां पर लिखोगे द ऑथर। यहां पर जो आई है ना वो क्या है भी, लेखक ही है, कौन है भी, लेखक है। ऑथर, फाइंड का लिखोगे फाउंड, सेकंड फॉर्म हो जाएगी क्योंकि डी डटेगा। ये स्पॉटेड भी क्या है, फाउंड ही है। इट इन ए जंक शॉप, ये सेम की सेम लाइन लिख दोगे यहां तक। आई की जगह आपको क्या करना है, ओनली ऑथर लिखना है। 2 नंबर प्रश्न देखो क्या दिया गया अभी, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द डेस्क, हाउ मच वाज इट गोइंग फॉर, उसकी कंडीशन कैसी थी, और हाउ मच कितना, वाज इट गोइंग फॉर उसके लिए कितना पैसा देना था। तो ये आपको कहां मिलेगी भी, ये लिखोगे इन ए बैड कंडीशन, कंडीशन कैसी थी भी, बुरी थी, और कितना पैसा देना था भी इसको, इट वाज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, ये लाइन लिख दोगे आप। द कंडीशन
ऑफ द डेस्क वॉज वेरी बैड, वेरी बैड, बुरी थी। अब लास्ट में वो कितना पैसा देना था अभी, इसके लिए आप आगे ये लाइन लिख देंगे, इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी। आगे देखो भी क्या दिया गया, भी रीड द पैसेज केयरफुली, आपको सावधानी पूर्वक पढ़ना है। राइट द अपोजिट ऑफ द फ्लोइंग, आपको अपोजिट लिखना है इसका। इसका उत्तर आपको पैसेज के अंदर मिलेगा। चीप, चीप माने होता है सस्ता, और यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ था अपने, इसका मतलब था महंगा, एक्सपेंसिव। क्या था अभी, एक्सपेंसिव। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए भी, वेयर डिड द ऑथर ब्रिंग द रोल टॉप डेस्क आफ्टर परचेजिंग। वेयर माने होता है कहाँ, कोई स्थान पूछा गया आपसे। कभी है रोल टॉप डेस्क को खरीदने के बाद कहां पर लेके आए अभी, तो इसमें आपका उत्तर क्या होगा अभी, ही ब्रोट, यहां पर एड की जगह लगोगी आप ही ब्रोट इट बैक टू हिज, माई की जगह क्या लिखोगे आप, हिज कर देना। वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज, आपको ओनली यहां पर ऑथर लिखना है या ही लिखा है। ब्रोट इट बैक टू, माई की जगह आप हिज लिखोगे और ये सेम की सेम लाइन लिख दोगे वहां पर। आगे देखो भी यहाँ पर 1% दिया गया वेन, वेन का मतलब कोई समय पूछा गया आपसे। वेन डिड द ऑथर बिगिन टू वर्क ऑन द डेस्क, लेखक ने वो कार्य कब स्टार्ट किया अभी, तो यहां पर दिया गया है आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस यू, यहां पर आई है वहां पर द ऑथर लिख देंगे। क्या लिख देंगे अभी, द ऑथर लिख दो या ही लिख दो। बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस यू, उन्होंने क्रिसमस ईव पर यह कार्य स्टार्ट किया। अब यहां पर दिया गया रीड द पैसेज केयरफुली, राइट द सिंगुलर फॉर्म। अब मार्क्स है, इसकी सिंगुलर फॉर्म लिखनी है, तो यहां पर क्या लिखोगे भी, मार्क लिखोगे। क्या लिखोगे भी, मार्क, एस हटा दोगे। ये अपने पैसेज में दी गई है। आगे देखो भी 19 से 20 तक फिर एक पैसेज आया हुआ है, जिसके अंदर दिया गया है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इस पैसेज को आपको सावधानी पूर्वक पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर आपको देने हैं। पहले देखो भी जून 24 लिखा गया है, द फर्स्ट डे ऑफ मॉनसून मिस्ट, ये प्रथम दिन है मॉनसून धुंध का। एंड इट इज स्ट्रेंज, यह बड़ा अजीब है। हाउ ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट, जितने भी पक्षी हैं वो क्या हो गए हैं अभी, शांत हो गए हैं। एज द मिस्ट कम्स क्लाइंबिंग अप द हिल, जैसे ही जो धुंध है, मिस्ट है, वो पहाड़ों पर चढ़ रही है। परहैप्स, शायद, दैट्स व्हाट मेक्स द मिस्ट सो मेलनकली, यही चीज है जो इस धुंध को क्या बनाती है अभी, दुखी बनाती है। मेलनकली क्या होता है अभी, दुखी। नॉट ओनली डज इट कंसील द हिल्स, कंसील होता है छिपाना, ना केवल ये पहाड़ियों को छिपा लेती है। इट ब्लैंकेट्स, ब्लैंकेट्स होता है ढकना। देम इन साइलेंस टू, वो शांति भी वहां पर छा जाती है, शांति से उनको ढक लेती है। ओनली एन आवर एगो, 1 घंटे पहले, द ट्रीज वर रिंगिंग विद बर्ड सॉन्ग, पेड़ हैं वो पक्षियों के गीतों से बज रहे थे। एंड नाउ द फॉरेस्ट इज डेथली स्टिल, अभी क्या है, जो जंगल है वो डेथली स्टिल होता है, पूर्णतः शांत। जैसे कोई व्यक्ति मरता है उसके बाद में कितना शांत होता है, मरने के बाद जो शांति आती है, उसी प्रकार की शांति जंगल में छाई हुई है स्टिल अभी। दो यद्यपि इट वर मिडनाइट, है क्या अभी अर्धरात्रि का समय है, बिल्कुल डेथली स्टिल शांति है वहां पर। थ्रो द मिस्ट, बीजू इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर, उस धुंध के अंदर से बीजू है वो अपनी बहन को पुकार रहा है। आई कैन हियर हिम रनिंग अबाउट ऑन द हिल साइड बट आई कैन नॉट सी हिम, मैं उसको दौड़ते हुए सुन सकती हूँ परंतु उसको देख नहीं सकती क्योंकि धुंध छाई हुई है। यहाँ पर एक वर्ड यहाँ पर डेथली यूज किया गया है, जैसे कोई व्यक्ति मरता है उतनी शांति। एक ब्लैंकेट्स यूज किया गया जिसका मतलब होता है, ब्लैंकेट से कम्बल होता है, यहाँ पर है ढकना। ऑन विच डेट वाज डायरी एंट्री रिटर्न, किस डेट को डायरी लिखी गई है अभी, यहाँ पर एक डेट दी गई है जून 2024, तो आप लिखेंगे दिस डायरी एंट्री वॉज, दिस डायरी
एंट्री वॉज रिटन इन जून 2024, या सीधे 24 लिखा हुआ है, ठीक है। When do all the birds fall silent? पक्षी हैं वो कब शांत हो जाते हैं? भी देखो यहाँ पर दिया गया all the birds fall silent as, जैसे ही the mist comes climbing up the hills, यहाँ तक लिख दोगे, ये लाइन आपका आंसर होगा। रीड द पैसेज केयरफुली, अपोजिट जेंडर लिखना है आपको, ब्रदर होता है भाई, यहाँ पर दिया हुआ है सिस्टर, ये यहाँ पर लिखना है सिस्टर, देख के लिखना है, अच्छे हैं कहेंगे अगर पैसेज को आप ध्यानपूर्वक एक बार पढ़ लेंगे तो। विद व्हाट वर द ट्रीज रिंगिंग, किन के से जो पेड़ हैं वो बज रहे हैं, आप बताएंगे। द ट्रीज वर रिंगिंग विद बर्ड सॉन्ग, पक्षियों के गीतों से बज रहे हैं, ये लाइन लिखनी है आपको इसके अंदर। व्हाट इज बीजू डूइंग थ्रू द मिस्ट, बीजू है वो मिस्ट के अंदर क्या कर रहा है, आप लिखेंगे थ्रू द मिस्ट बीजू इज कॉलिंग हर सिस्टर, अपनी बहन को बुला रहा है वो। रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट वन वर्ड फॉर द फ्लोइंग फ्रेज, आपको वन वर्ड लिखना है। ए लार्ज एरिया कवर्ड मेनली विद ट्रीज, एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो पेड़ों से और अंडरग्रोथ नीचे उगे हुए झाड़ियों से घिरा हुआ, उसे क्या कहते हैं, फॉरेस्ट कहते हैं, जंगल कहते हैं। क्या कहते हैं भी, जंगल। यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ है फॉरेस्ट। बर्ड सॉन्ग, ये फॉरेस्ट वर्ड आया हुआ है, आपको यहाँ पर लिखना है। आगे फिर एक पैसेज आया हुआ है, रीड द पैसेज केयरफुली आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। हेल्थ इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ऑफ लाइफ, स्वास्थ्य है वो जीवन का सबसे अच्छा महत्वपूर्ण वस्तु है। टू एंजॉय गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेने के लिए वी शुड टेक बैलेंस्ड डाइट, हमें क्या लेनी चाहिए भी, एक संतुलित डाइट लेनी चाहिए। डू एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज करनी चाहिए। मॉर्निंग वॉक इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज, सुबह का जो घूमना है वो सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है, व्यायाम होता है। इट इज लाइट, ये हल्की होती है एक्सरसाइज। सो इट इज इक्वली गुड फॉर मैन एंड वीमेन, ये आदमियों और औरतों दोनों के लिए अच्छी होती है, यंग एंड ओल्ड, बूढ़े और जवानों के लिए अच्छी होती है। सिक एंड हेल्दी, बीमार लोग हैं उनके लिए भी, और जो हेल्दी उनके लिए भी होती है। इवन फॉर चिल्ड्रन, यहाँ तक बच्चों के लिए भी। द फ्रेश एयर ऑफ द मॉर्निंग मेक्स अवर लंग्स स्ट्रॉन्ग एंड प्रोवाइड्स अस ए फंड ऑफ एनर्जी, जो सुबह सुबह की जो ताज़ा हवा है वो हमारे फेफड़ों को मजबूत बनाती है और हमें एनर्जी देती है, ऊर्जा देती है। वी फील ऑल द डे लॉन्ग फ्रेश आफ्टर मॉर्निंग वॉक, सुबह की वॉक के बाद में हम अपने आप पूरे दिन क्या महसूस करते हैं भी, ताज़ा महसूस करते हैं। सो मॉर्निंग वॉक इज ओनली वे टू कीप अवर बॉडी फिट, तो मॉर्निंग वॉक है वो हमें क्या रखती है भी, अपने शरीर को फिट रखती है। इट इज ए टॉनिक फॉर हेल्थ, ये क्या है भी, स्वास्थ्य के लिए एक टॉनिक है। द पीसफुल एटमॉस्फेयर ऑफ द मॉर्निंग इनवाइट्स एवरीवन टू गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, ये जो शांत वातावरण है सुबह का, ये प्रत्येक व्यक्ति को मॉर्निंग वॉक के लिए क्या करता है भी, आमंत्रित करता है। वन कैन थिंक बेटर इन सच एटमॉस्फेयर, इस वातावरण में प्रत्येक व्यक्ति क्या सोच सकता है भी, अच्छा महसूस कर सकता है। व्हाट शुड वी डू टू एंजॉय गुड हेल्थ, इसका आंसर क्या होगा अभी, टू एंजॉय ए गुड हेल्थ वी शुड टेक बैलेंस्ड डाइट एंड डू एक्सरसाइज, ये लाइन आपको यहाँ पर लिखनी है, आपका आंसर सही होगा। व्हाट इज द ओनली वे टू कीप आवर बॉडी फिट, अपने शरीर को फिट रखने के लिए, बॉडी को फिट रखने के लिए क्या चीज आवश्यक है भी, आप यहाँ पर ये बताएंगे मॉर्निंग वॉक इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज टू कीप आवर बॉडी फिट, टू कीप आवर बॉडी फिट, ये आपको लाइन यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो भी क्या दिया गया अभी, रीड द पैसेज केयरफुली राइट वन वर्ड, आपको वन वर्ड लिखना है। टू ऑर्गेन्स इन द चेस्ट, दो और अंग होते हैं चेस्ट के अंदर, यूज फॉर ब्रीदिंग, ब्रीदिंग सांस के लिए काम आते हैं। तो यहाँ पर आएगा एल से स्टार्ट होने वाला कोई वर्ड होगा, तो आपको वैसे एल वाला वर्ड चूज करना है। यहाँ पर लंग्स आएगा, यहाँ पर जो क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं, क्या होते हैं अभी, फेफड़े, यहाँ पर दिया होगा। हेल्दी इवन चिल्ड्रन फ्रेश एयर मेक्स अवर लंग्स, ये वर्ड लिखना है आपको यहाँ। हाउ इज मॉर्निंग वॉक यूजफुल, हमारे लिए जो मॉर्निंग वॉक है वो यूजफुल कैसे है, इसमें आप लिख सकते हो वी फील ऑल डे लॉन्ग फ्रेश आफ्टर मॉर्निंग वॉक, सो मॉर्निंग वॉक इज ओनली वे टू कीप अवर बॉडी फिट, ये बातें आप लिख सकते हो इसमें।
आगे दिया गया है व्हाट इनवाइट्स एवरीवन टू गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, क्या चीज है वो प्रत्येक व्यक्ति को आमंत्रित करती है मॉर्निंग वॉक के लिए। तो यहाँ एक लास्ट लाइन में दिया गया है द पीसफुल एटमॉस्फेयर ऑफ द मॉर्निंग इनवाइट्स एवरीवन टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक। तो शांत वातावरण होता है वो अपने को क्या करता है, इनवाइट करता है। यहाँ पर दिया गया हाउ इज द फ्रेश एयर ऑफ द मॉर्निंग वॉक मॉर्निंग इंपोर्टेंट फॉर अस। तो सुबह सुबह की हवा है वो अपने लिए क्यों महत्वपूर्ण है भी। तो यहाँ पर ये लाइन सेम की सेम आपको दर्ज करनी है। द फ्रेश एयर ऑफ द मॉर्निंग वॉक मेक्स आवर लंग्स स्ट्रॉन्ग एंड प्रोवाइड्स अस ए फंड ऑफ एनर्जी। ये लाइन आपको यहाँ पर दर्शानी है। 23 नंबर प्रश्न है वो बड़ा इजी है, 5 नंबर का आएगा। इसमें एक स्टोरी आएगी, उसको आपको रीअरेंज करना है, व्यवस्थित करना है। रीअरेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस, सही क्रम में बताना है आपको। देयर वाज ए हंग्री फॉक्स, एक बार एक भूखी लोमड़ी थी। ही प्रेज्ड द क्रो फॉर हिज स्वीट वॉइस, उसने कौवे की प्रशंसा की उसकी मीठी आवाज के लिए। ही साई पीस ऑफ ब्रेड इन ए काउ क्राउज बीक, उसने एक कौवे की चोंच में एक रोटी का टुकड़ा देखा। ही टुक द पीस ऑफ ब्रेड एंड रन अवे, उसने टुकड़ा लिया और भाग गई या भाग गया वो। ही आया तो मतलब ये लोमड़ी का जो मेल है वो है द फुलिश मेल लोमड़ी है। द फुलिश क्रो ओपनड हिज बीक एंड ब्रेड फेल डाउन, कौवे ने अपनी चोंच खोली और ब्रेड है वो नीचे गिर गया। इसको आपको क्रमबद्ध करना है। 1 नंबर पर लाइन कौन सी आएगी भी, यहाँ पर 1 नंबर पर तो आप लिखेंगे 1 नंबर पर तो ये आएगी वनस देयर वाज ए हंग्री फॉक्स, एक भूखी लोमड़ी थी। 2 नंबर पर बात ये आएगी कि उसने कौवे की चोंच में क्या देखा भी, एक रोटी का टुकड़ा देखा। फिर उसने क्या की भी, कौवे की प्रशंसा की कि आपकी कितनी मीठी आवाज है। फिर कौवे ने क्या किया भी, अपनी चोंच खोली 4 नंबर पर और रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। और 5 नंबर घटना ये हुई कि उसने रोटी का टुकड़ा लिया और वह भाग गई या भाग गया। इस प्रकार आपको 1 नंबर वाक्य लिखेंगे, 2 नंबर 3 पर, 4 पर, 5 नंबर यहां दर्ज कर देंगे। और पार्ट नंबर 4 है, इसमें देखो भी इमेजिन दैट यू आर Lakshyaraj living in Jaipur, write a letter to your friend Hardik congratulating him on his success in the examination। आपको बधाई पत्र लिखना है आपको, 10 नंबर का आने वाला है। इसके अथवा में एक एप्लीकेशन आई है टीसी की, वो आपको लिखनी है। ये हम अलग वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ 25 नंबर प्रश्न है, इसमें एक तो क्या आएगा भी, सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे इन माई स्कूल, मेरे विद्यालय में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। लेख लिखना है, पैराग्राफ लिखना है, 10 अंक का 10 लाइन कम से कम लिखनी पड़ेगी आपको। इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त, एवरी ईयर, नेशनल फेस्टिवल, चीफ गेस्ट, गार्लैंड्स, कल्चरल प्रोग्राम, प्राइज, नोट ऑफ थैंक्स, इन वर्ड का यूज करते हुए आप बना सकते हो। इसके अथवा में एक स्टोरी आएगी, यहाँ पर दी गई है हेयर एंड टोर्टोइज की, ये भी 10 अंक की है, आप इसको भी लिख सकते हो। धन्यवाद। अगले वीडियो में अगला मॉडल पेपर हल करेंगे।